अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो यहाँ हम जा रहे थे फोर्ट्रेस मॉल। बीच में जामिन को नज़र आ गई ये बकरियाँ, उसने बोला पापा यहाँ रुकें। खैर अब हम पहुँच गए हैं फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल और यहाँ जामिन को रास्ता पता है। मैं इसके पास आई, मैंने कहा कहाँ जाना है, तो कहते हैं मम्मा वहाँ जाना है। फोर्ट्रेस बहुत बड़ा है और हम लोगों ने जाना था फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल, क्योंकि वहाँ पे प्ले एरिया है और ये बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 2-3 बार ये लोग जा चुके हैं। अब इन लोगों को पता है कि हमने किस तरफ जाना है। यहाँ इनके पापा इनको लेके जा रहे थे मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पे भी प्ले एरिया है। इन्होंने कहा चलो यहीं खेल लेंगे और इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। लेकिन बच्चे बहुत समझदार होते हैं, ये इधर गए। अच्छा, ये छोटा सा प्ले एरिया बना है, इधर इतनी ये ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, छोटा सा बना है। ये दोनों पहले तो अंदर गए, आगे पीछे घूमते रहे और उसके बाद इन लोगों को हुआ कि नहीं ये जगह नहीं, हमने जाना है फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल। मीरा पहले ही कह रही थी कि मैंने नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा चलो, तो क्योंकि आज संडे था, संडे को बहुत रश होता है, तो इनके पापा का यही था कि बस हम यहीं से वापस चले जाएं। लेकिन मीरब ने तो बिल्कुल भी नहीं माना। ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये इस तरह से पज़ल टाइप बना है कि इस तरफ से जाना है और दूसरी तरफ से वापस आना है। खैर अब हम पहुंच गए हैं फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल के अंदर। काफ़ी बड़ा मॉल बना है, कपड़ों की भी, जूतों की, हर चीज़ की ब्रांड यहाँ पे, तमाम ब्रांड जो पाकिस्तानी ब्रांड हैं वो तमाम ब्रांड यहाँ पे आपको मिलेंगी। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बाहर के मुकाबले में, लेकिन ये है कि सारी ब्रांड जो लोग शॉपिंग करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अरोमा वगैरह जो मिलती है ना, जो कोयला वगैरह जलाते हैं, इस तरह से एक जगह बनी थी। वहाँ पे मैंने रुक के पता किया कि ये कितने का है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। हमने कहा बाहर से ले लेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ ये सुपर स्पेस आए थे बच्चों को घुमाने के लिए, तो शॉपिंग करने तो आए नहीं थे, इसलिए हम लोग ने ऊपर जाने का फ़ैसला किया। और वैसे भी थोड़ा सा माइंड घर से बना के ही जाना चाहिए कि क्या लेना है और क्या नहीं। जब आप माइंड घर से बना के जाते हैं ना, तो फिर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। अच्छा, ये मैं आपको मॉल दिखा रही हूँ, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे और हमने बिल्कुल रूफ टॉप पे जाना था। हम लोग टॉप पे जाने से पहले यहाँ पे रुके थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। छोटे छोटे आउटलेट यहाँ पे भी बने थे, तमाम ब्रांड्स के जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसके, तमाम ब्रांड के, चाय, ये वो हर चीज़ यहाँ पे थी। पिज़्ज़ा, तो मीरब ने बोला कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है और जामिन मैकडॉनल्ड्स खा लेता है बहुत इजीली, और कोई मिर्च वाली चीज़ हमने लेनी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत ही लेना था। तो मीरब के लिए मिनी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और जामिन के लिए मैकडॉनल्ड्स देकर मैं बैठ गई थी। अब हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए। जामिन शुक्र है कि ज़्यादा तंग नहीं करा था, वरना ये एक बार यहाँ जाके और ये गुम हो गया और मैं इसको पूरे मॉल में ढूंढती रही, बहुत परेशान हुई थी मैं। खैर अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको समझा के लेके जाओ घर से तो समझ जाता है। यहाँ मीरब का मिनी पिज़्ज़ा आ गया और एक बर्गर, और जामिन के लिए ये मैकडॉनल्ड्स का बर्गर लेकर आए थे क्योंकि ये खा लेता है। हम लोग घर से ही खा के गए थे, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। अब हम जा रहे हैं सुपर स्पेस। अच्छा, सुपर स्पेस का ना कार्ड बनता है, मेरे पास 2 कार्ड पहले भी थे, उसी कार्ड के अंदर हमने रिचार्ज करवाया। अगर हम 1000 रुपये का रिचार्ज करवाएंगे तो 200 एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1500 का कराएं तो 500, इसी तरह 2500 का करवाएं तो 700 और आगे 100 ऑन इसी तरह था। खैर हम सुपर स्पेस आ गए हैं। यहाँ पे आके मीरब पहले जो इधर ना बना है साइड पे, वहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाते हैं, तो मीरब को माइक की मैं प्रैक्टिस हमेशा जब भी जाती हूँ तो मैं करवाती हूँ। तो यहाँ पे मीरब नात पढ़ रही है, मैं आपको सुनाती हूँ। क्या नाम है आपका? अच्छा, माइक में बोलो। और आपके पापा का? चलो आप ही का। चलो ठीक है, अब चलें, हो गए, हैप्पी हो? यहाँ जामिन ने माइक ले लिया और वो माइक देने ही नहीं मांग रहा था, बहुत ज़बरदस्ती इसको यहाँ से निकाला। उसके बाद बच्चे को हम लोग ना एक एक्टिविटी में डाल देते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं एक ही जगह पे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ छोटे बच्चों के लिए होती हैं और सॉफ्ट होती हैं बहुत सारे ना, मतलब यहाँ पे डिफरेंट हैं, लेकिन सारे के जितनी भी खेलने की चीज़ें वो सॉफ्ट होती हैं। बच्चों को किसी किस्म की कोई चोट लगने का डर नहीं होता। ये 400 ईच होता है और जितनी भी प्ले होता है वो सारे
सॉफ्ट होता है, बच्चों को चोट लगने का किसी किस्म का डर नहीं होता। अंडर वॉलंटियर होती हैं, वो बच्चों का ख्याल करते हैं। ये देखें जिस तरह ये स्लाइड बनी है, अगर कोई भी बच्चा यहाँ से खड़े होके जा रहा हो तो इन लोगों को देखना होता है कि वो बच्चे गिर ना जाएँ। उनको बिठाती हैं, प्रैक्टिस करवाती हैं कि आपने ऐसे बैठ के जाना है। ज़ामिन के अंदर तो इतना सब्र है ही नहीं ना, आधी जगह वो स्लिप करके गया, बैठ के गया और उसके बाद वो खड़ा होके बॉल्स में गया। यहाँ मीरब को समझ आ गया है कि किस तरह मुझे स्लाइड करके नीचे जाना है, वो लोग समझा देते हैं। ये मीरब जा रही है नीचे। अब ज़ामिन जब ऊपर आएगा तो बस वो तो परेशान ही कर देगा ना। अब ये देखें यहाँ पे बैठ के जाना है, इसने देखा कि मेरी आप ही उधर से गई है तो ये अब इधर वाली स्लाइड की तरफ आएगा। और इसका भी ये है कि जिस तरह आप ही नीचे गई है स्लाइड लेके, मैं भी उसी तरह जाऊं। वॉलंटियर अच्छी थी, ये समझा रही थी सारे बच्चों को कि किस तरह जाना है। यहाँ पे ये ज़ामिन को ऊपर लेकर आएगी और इसके बाद इसको अपने साथ नीचे लेके जाएगी। इसको बताएगी कि आपने हैंड यहाँ पे रख के फिर जाना है। छोटे बच्चे होते हैं जो उनको ये खुद ही समझा रही होती हैं, खुद ही एक्टिविटीज़ करवा रही होती हैं। और ये भी एक सब्र का काम है कि इतने सारे बच्चों को एक साथ ये लोग हैंडल कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बार बच्चे अंदर चले जाए ना तो उसके बाद फिर आपने इनको जब तक आप नहीं बोलेंगे तो ये बच्चे बाहर नहीं अकेले छोड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे छोड़ के थोड़ी देर के लिए आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन खैर हम लोग तो ख़ुद आगे पीछे नहीं होते। अजीब सा एक फ़ील हो रहा होता है मुझे कि नहीं, यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाना। ये 45 मिनट्स के लिए बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि हम कहीं आगे पीछे हो जाएं और बच्चे को कोई चोट लग जाए या कोई फाइटिंग वगैरह कर लें और वो लोग ढूंढें कि इनके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो हम लोग इसी प्ले एरिया के आगे पीछे होते रहते हैं। यहाँ पे प्ले एरिया के साइड पे आप देखिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको, काफ़ी और एक्टिविटीज़ भी हैं। कुछ इस तरह की भी हैं कि जो एडल्ट भी कर लें, मतलब ये कि 14-15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो भी कर लें। और ये वाली जगह जो है ये छोटे बच्चों के लिए है। तो मैं पहले थोड़ी देर इन लोगों को खड़े होकर देखती रही। उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ, आज जो जिस वॉलंटियर की ड्यूटी है वो सही से बच्चों को देख रही है, तो फिर मैं साइड पे हुई। और उसके बाद दानिश ने मुझे कहा कि मैंने भी एक गेम खेलना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलें आप भी एक गेम खेल लें। वो हमेशा जाते हैं तो कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं खेल रही। मैं भी आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा प्ले एरिया है। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ये ज़ामिन भी ऊपर चला गया है और दूसरी साइड पे मीरब भी ऊपर ही है, और ऊपर भी वॉलंटियर्स अलग होती हैं। और ये देखें ये डिफरेंट और गेम हैं। बच्चे ये बिल्कुल भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस इन लोगों ने वहीं जाना होता है, तो हम लोग भी उनको वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये इस तरह का फाइटिंग फ्लाइट नहीं होती, जो एक प्लेन होता है, जेट प्लेन का जो भी प्लेन, मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस प्लेन को मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने ये वाला गेम खेलना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये कोई मिशन होता है कि आपने प्लेन के पीछे जाना है और उसको आपने अपना टारगेट बना के और उसको मारना है। मुझे तो इतनी बड़ी स्क्रीन थी, मुझे इसको देखकर ही चक्कर आ रहे थे। मैं अभी भी देख रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ये लोग साथ देते रहते हैं, और वो जो लड़की भी थी उसने भी बता दिया था। ये पूरा डोर क्लोज़ होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ आवाज़ आ रही होती है, जहाज़ की, पानी की और फायरिंग वगैरह जो भी हो रही होती है, इस सब की आवाज़ आ रही होती है। और साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी दे रहे होते हैं कि अभी आपने फ़ायर करनी है, अभी आपने राइट लेना है, अभी आपने लेफ़्ट लेना है। फ़र्स्ट टाइम खेल रहे थे दानिश ये, तो उनको भी इतना समझ नहीं आ रहा था, तो जो मुझे समझ आ रहा था मैं उनको बता रही थी। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन लगी है और ये खेल रहे हैं और बहुत खुश होके खेल रहे थे। फिर मुझे कहा कि तुम भी खेल लो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसे ही देख के चक्कर आ रहा है, तो मैं आके इसको मतलब खेलने बैठूंगी तो मुझे तो और ज़्यादा चक्कर आएंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्क्रीन थी और बहुत ज़्यादा करीब से था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल आप इसको परफॉर्म कर रहे हो। जो चेयर पे बैठे थे वो चेयर भी साथ में मूव कर रही थी। अब ये जितना टारगेट करके इसको मारते रहेंगे उतने पॉइंट्स इनको मिलेंगे, और ये बड़ा खुश हो रहे थे खेल के। यहाँ पे मैं उनको बताई थी कि इस तरफ जाने, राइट जाने, लेफ़्ट जाने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बंदा खेल रहा होता है, इसको इतना समझ नहीं ना आ रहा होता है। तो मैं बता रही थी कि अभी राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है। हाथ में तो कुछ था नहीं, बस हाथों से इशारे किए जा रही थी और इनको बता रही थी कि आपने ये करना है। इसके बाद इनका मिशन हो गया कंप्लीट, और ये ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे सच में कोई वर्ल्ड वार जीत ली हो। मुझे उनका देख के हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा देखो ज़रा, इंसान जब कुछ इस तरह से खेल रहा होता है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसके अंदर अपने आप को फ़ील कर रहा होता है। अच्छा, ये हर चीज़ में मीरब और ज़ामिन को लाजमी बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करें, लेकिन मैं मना करती हूँ। मैंने कहा नहीं, क्या ज़रूरत है करने की, बस ठीक है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो उनको करवाएं, जो आपकी है वो आप कर लें। इसके बाद हम जब वापस आके बच्चों को देखेंगे तो ज़ामिन गोल वाले झूले में बैठा, उसको चक्कर आ रहे थे। मीरब उसको चक्कर आ रहे, रुक जाओ।
बेचारा मीरब, बिठाओ उसको मीरब। जामिन, यहाँ जामिन को अच्छे खासे चक्कर आ गए, उसके बावजूद ये बाहर नहीं आया। मैं उसको बोल भी रही थी कि बस बाहर आ जाओ अब, लेकिन नहीं, ये नहीं आने मांग रहा था। बस किसी तरह ज़बरदस्ती मैंने इन लोग को बाहर बुलाया। अच्छा, बाहर ये साइड पे जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये सिर्फ जंपिंग वाला है। यहाँ पे कोई और एक्टिविटीज़ नहीं है, बस आपने ऊपर से आगे स्लाइड वगैरह करनी है और जंपिंग करनी है, ये वाला है। अच्छा, अब हम वापस जा रहे हैं और जामिन बिल्कुल भी वापस नहीं जाने मांग रहा था। बोला मैंने इसमें बैठना है, मैंने इसमें बैठना है। बस खाली गेमों के ऊपर मैं इसको बिठाती रही और मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस आने के लिए निकले। ये बहुत रोया, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मीरब तो फिर समझदार है, इसने बड़ा तंग किया। अच्छा, ये वो बिल्डिंग है फोर्टिस स्क्वायर मॉल की, जो यहाँ पे सिनेमा भी है, शॉप्स भी हैं, खाने पीने की भी चीज़ें हैं। और संडे वाले दिन तो यहाँ पे इतना रश होता है ना कि बस सिर्फ मीरब की वजह से आज हम गए थे, हमारा जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मीरब बहुत ज़्यादा पीछे लगी थी कि मुझे जाना है। अच्छा, बाहर भी यहाँ पर जो ब्रांड अंडर हैं वो भी बाहर भी हैं यहाँ पर। हाँ, बच्चों ने एक ऊँट वाली गाड़ी देख ली थी। आगे ऊँट था और पीछे पूरी गाड़ी सी लगी हुई थी। उन्होंने कहा हमने बैठना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मुझे भी ज़बरदस्ती दानिश ने बिठा दिया क्योंकि बच्चों को अकेले नहीं बिठा सकते थे। जामिन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इसको। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अंकल आ गए अंकल। चलो, अब राइड हो गई थी ख़त्म और हम आ रहे थे घर वापस। यहाँ पे ना पार्किंग के लिए कार्ड बना है, वो कार्ड हमने दिया और अब हम वापसी के लिए निकल गए। ये माल रोड है जो 12 रबी अव्वल को सजा था, ये सारा वही डेकोरेशन है। देख के बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बना लें। बच्चे भी इसको देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।